राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं आपके साथ फेक नहीं हो सकता हूँ। ना मैं कोई लड़की हूँ, ना मैं कोई धनीमानी आदमी हूँ, और ना ही मुझे गाली देना आता है, और ना मुझ में भगवान ने वैसा कुछ एक्स्ट्रा गुण दिए हैं कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, बहुत अच्छा नाच सकता हूँ। ये सब मुझ में है नहीं। तो मैं किस तरह से आपका अटेंशन ग्रैब करूँ, मुझे नहीं पता, वो आपके ऊपर है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, जितनी शिक्षा मुझे मिली है माँ बाप की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, जो भी मुझे शिक्षा मिली है, उन शिक्षाओं के आधार पर और जीवन में मेरे अनुभवों के आधार पर मुझे जितना जान पड़ा है, जितना मालूम हुआ है, मैं उन सब को आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे अपने नज़रिए से जो मैं साधु संतों को सुनता हूँ, उनसे जो समझता हूँ, और उन बातों को समेट कर जो समझ में आता है और हमारे समाज में, संसार में क्या चल रहा है, उनको समझते हुए अपनी जो राय है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। एक अंदर में माया रूपी मन बैठी हुई है, शायद वो भी कभी कभी ऐसे प्रोवोक करती है कि नहीं नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, तुमको थोड़ा बनावटी बनना है। बट नहीं, मेरे गुरुजी भी इसके पक्ष में नहीं हैं और मैं भी इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। काफ़ी दिन से, लगभग 1 महीने से मैं थोड़ा नदारत रहा सोशल मीडिया से। थोड़ी पारिवारिक समस्याएं थी, थोड़ी अपनी खुद की शारीरिक समस्याएं थी। अब मैं वापस आया हूँ, तो फिर से हम अपनी बातचीत जो है वो चालू करेंगे। चलिए, तो फिर आज के मुद्दे पर आते हैं। अभी कुछ दिनों से ही मैं सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक चीज़ का मतलब बोलबाला चल रहा है। एक शो है, का नाम है बिग बॉस। उस शो में एक कंटेस्टेंट हैं जो अपने आप को एक धार्मिक इन्फ्लुएंसर बताते हैं, पर जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनकी बातें हैं, आचरण है, किसी भी तरह से देख के लगता तो है नहीं कि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं। क्योंकि इतना झूठ बोलना और उस झूठ को बड़े सफाई के साथ पेश करना, फिर एकदम सहजता से उस झूठ के साथ जीना, कोई धार्मिक व्यक्ति कैसे कर सकता है? और लोग भी ऐसे हैं कि हम लोग उस चीज़ को बड़े मज़े के साथ, बड़े ठहाके के साथ कंज्यूम करते हैं। दोष इसमें पब्लिक का भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, अधर्म का जो बोलबाला है वो और बढ़ेगा। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर अपने आप को एक धार्मिक इन्फ्लुएंसर बोलता है, एक धार्मिक व्यक्ति बोलता है, और उसके आचरण उसके उलट होते हैं, उसके विपरीत होते हैं, तो फिर लोगों का उस चीज़ पर ठहाके लेना, मज़े करना बड़ा ही स्वाभाविक है। क्योंकि फिर तो लोग बोलते हैं ना कि देखो देखो कैसे अपने आप को धार्मिक बोल रहे हैं, बट इनके खुद के ही आचरण अच्छे नहीं हैं, और ये क्या दूसरों को धार्मिक ज्ञान देंगे, सिखाएंगे। सब पाखंड है, भंड है, सब लोगों को लूट रहे हैं। और वास्तविक उन्होंने उसी तरह से अपनी राय भी उस शो पर ऐसे रखा कि पिछले कुछ महीनों से मैं ये धार्मिक इन्फ्लुएंसर वाला काम कर रही हूँ, और उससे मैंने बहुत पैसे कमाए, लाखों पैसे कमाए, और काफ़ी पैसे मैंने निपटाए अपने। अब शायद उधारी की बात कर रही हैं, आई हैव नो आइडिया, बट जो भी हो, तो इसका मतलब है आपने तो एक व्यवसाय खोल दिया है। तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों की जो आस्था है, उसका तो एक हनन हो रहा है ना। जो लोग सच में विश्वास करते हैं ईश्वर में, तो उनकी भी आस्था के ऊपर ये चोट लगता है। और जो लोग विश्वास नहीं करते या फिर मझधार में हैं, उनके लिए तो ये एक कैटलिस्ट की तरह है कि देखो, हम सोच ही रहे थे कि मतलब धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ें, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ें, अपनी शांति की तरफ आगे बढ़ें, एक साधना की तरफ आगे बढ़ें, एक अच्छी जीवन की तरफ आगे बढ़ें। बट अगर ऐसे लोग बार बार अपना सर उठा के यूँ आएंगे और पब्लिक में बड़े आसानी से वो एक्सेप्टेड है, ये व्यवहार एक्सेप्टेड है, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है हम जैसे साधारण जीवों के लिए, हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए इसका आकलन लगा पाना कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हालांकि इस जगत में सब कुछ सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी असत्य है नहीं, बट उस समझ तक पहुंचने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उतना साधन करना पड़ता है। और हम जैसे नॉर्मल साधारण जीवों के पास ना उतनी
मानसिक क्षमता है और ना हमारे पास उतनी शक्ति है, संयम है कि हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग संत महात्मा जो हैं, जो हमारे सन्यासी हैं, अच्छे साधु हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी वाणियाँ सुनते हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति इतना बनावटी बन जाए और बनावटी बन के इन सब जगहों को जाए, चाहे वो धार्मिक स्थल हों, चाहे हमारे साधु सन्यासी हों, कई बड़े अच्छे कथावाचक हों, उनके साथ संगत अपना बनाए और पब्लिक में अपना एक इमेज बनाए कि हम तो धार्मिक हैं, बहुत धार्मिक हैं, और फिर बाद में जब आपका ट्रू नेचर है वो दिखता है और दिखता है कि आप कितने झूठे हैं, कितने आप बनावटी हैं और कैसे आपने सबको उल्लू बनाया है, तो आप तो खुद खराब दिखते ही हैं। पर इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका धर्म और ईश्वर और साधना के प्रति एक विश्वास है, उसके ऊपर एक आघात लगता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ख़राब है। अब मैं यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज़ भी बोलना चाहूँगा। जब पूरा एक नारी समाज उठ के आ गया था, जब अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद जी ने कुछ टिप्पणियाँ की थी समाज में चल रहे जो चरित्र के ऊपर, चाहे वो नारी हों पुरुष हों, उनके ऊपर, तब बहुत सारी जो नारियां हैं, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं या कोई भी हो, ये लोग उठ के आ गए थे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये तो हमारे आज़ादी के ख़िलाफ़ है, ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा सवाल उन सब लोगों से अब है कि ये जो अभी चल रहा है, लोगों को ठगना, क्या ये आपको नॉर्मल लगता है? कितने लोग इसके लिए उठ खड़े हो रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मानता हूँ कि सिर्फ वो अकेली नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बातें करके लोगों को उल्लू बना के ठग रहे हैं। बट जब ये इतने मास लेवल पे एकदम सामने, आपके सामने, पर्दे के सामने इस तरह से हो रहा है और कोई कबूल भी कर रहा है उन चीज़ों को, क्या तब आपको हर्ट नहीं होता है? तब तो आपको लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तब इन लड़कियों को शायद लगता होगा, उन महिलाओं को शायद लगता होगा, हाँ वाह वाह वाह, शी इज़ सो एम्पावर्ड दैट ये सब चीज़ वो करके अपना उल्लू सीधा करवा रही हैं। वो पैसा भी कमा लिया और नाम भी कमा लिया, देखो कहाँ तक पहुँच गई। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को हमें जो इन्फ्लुएंसर का टैग है ना, वो नहीं देना चाहिए और ना ही उनसे हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े ही घातक होते हैं हमारे समाज के लिए और हमारे खुद के साइकी के लिए। जो लोग एक्चुअली में भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं या साधन मार्ग पे मतलब अपनी साधना कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ हो या चाहे अपनी शांति की तरफ हो, अपना आध्यात्मिक चेतना को जगाने की तरफ जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और एक बात मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा ना ही उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष है और ना ही कोई राग है उनके प्रति। मेरा तो इतना कहना है कि उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो पैसा एकत्रित करने का जो ज़रिया है, वो बहुत ही गलत है, असत है वो, और उसका जो प्रभाव है वो हमारे युवा समाज पर पड़ेगा कि किस तरह से लोग अपने आप को धार्मिक इन्फ्लुएंसर बता के, धर्म के राही बता करके लोगों को ठगते हैं और फिर उस वाहवाही लूटते हैं और फिर बाद में जाके एक बड़े से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना जो खुद का चरित्र है उसका पर्दाफाश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें और अपना जो भक्ति का मार्ग है आप उसको बड़े अच्छे से चुनें, अपने जो इन्फ्लुएंसर हैं परख के चुनें, जान के चुनें। हमारे गुरुजी भी वही बात पे बार बार जोर देते हैं कि जब हम किसी को चुनते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर हो या हम किसी को लुक अप टू करते हैं जो हमको हमारे साधन मार्ग में या हमको हमारी जो उत्साह है उसको भरजोर रखने के लिए, तो हम ऐसे लोगों को चुनें जो इस मार्ग पे सही में कसे हुए हैं, सही में उनको चीज़ों की अनुभूति है और आपको ईश्वर की तरफ ले जाने में प्रेरित करते हैं, ना कि आपको उल जुलूल चीज़ों में उलझाकर फिर आपको बोलेंगे कि बकलावा खाने हम जा रहे हैं, हमें बहुत बकलावा खाने का मन कर रहा है, हम दुबई जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।